हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कल आपसे बताया था कि आज मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो हमारी डील बनती है, कौन बायर आ रहा है या सेलर कौन हावी है मार्केट के अंदर हो रहा, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो दूंगा। तो आज मैं वो वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें ये कहाँ से देखना है कि बायर्स हैवी हैं या सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं इस वक्त। तो ये जब भी हम देखते हैं, ये 17 तारीख का हमारा पहले कैंडल है जो एक रेड कैंडल है जिस पे कर्सर है। ये बड़ी कैंडल बनती है, फिर एक दूसरी बड़ी कैंडल बनती है रेड। अब ये जो है ये एक सपोर्ट जोन बनता है। हम यहाँ से देख सकते हैं मार्केट में कौन हावी है। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल। इसका मतलब ये जो कैंडल्स बनी है हमें इन पे कभी ध्यान नहीं देना होता है, हमें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। अगर वहाँ से हमें कोई डील मिलती है तब हम देखते हैं कि बायर्स बना रहे हैं कैंडल या सेलर बना रहे हैं कैंडल। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। अब यहाँ से कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सपोर्ट कैसे बनती है मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये कल जो फ्राइडे में जो बैंक निफ्टी गिरा है, ये 600 रुपये से ज़्यादा गिर चुका था यहाँ तक। तो अगर बैंक निफ्टी किसी भी साइड का मूवमेंट 600 या 600 से ज़्यादा का दे रहा है एक दिन के अंदर, तो वो मूवमेंट जो है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर देती है हमारे लिए। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट ना होते हुए भी हमने यहाँ से एक डील उठाई है। वो किस तरह से उठाई है, ये कैंडल जो बनी थी यहाँ से हमें अंदाज़ा लगाना था कि मार्केट किस साइड जा रही है। एक तो ये ग्रीन कैंडल है जो टोटल बायर्स ने बनाई है, हम समझ सकते हैं टोटल ग्रीन कैंडल है, बड़ी कैंडल है, तो आसानी समझ आ जाता है। अब ये वाली जो कैंडल जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले बायर्स आते हैं, बायर्स इसे यहाँ तक ले जाते हैं। इसकी हाई लगाया है इसने 40,025 का। उसके बाद ये लो होता है, डाउन चला जाता है। सेलर्स आते हैं, सेलर इसको घटा देते हैं कहाँ तक, 40,925 तक, यानी कि करीब करीब 100 रुपये का डाउन सेलर ने दिया। उसके बाद दोबारा बायर्स आते हैं और बायर्स जो सेलिंग मिली है उस सबको बाय कर लेते हैं, सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक क्लोज होता है 40,951 तक पर। तो ये जो कैंडल है ये बायर्स इसमें हावी हो गए, बायर्स ने ये कैंडल बनाई है। उसी तरह से फिर ये कैंडल बायर्स ने बनाई, फिर ये इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें सब कैसे पता चलता है कि मार्केट में कौन हावी है, हमें ये देखना होता है कि कोई भी कैंडल जो हमारी बन नहीं है ये बायर्स बना रहे हैं या सेलर्स बना रहे हैं, कौन किस जगह हावी है। अगर किसी कैंडल को बायर्स बना रहे हैं तो बायर्स ही आगे लीड करेंगे, अगर कोई कैंडल सेलर्स बना रहे हैं तो सेलर्स आगे लीड करने वाले हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जिसने इस जगह पे डील ली होगी, जिसने कॉल की डील ली होगी, जो समझ गया होगा कि बायर्स हावी हैं, बायर्स ने कैंडल बनाई है, उसको अच्छा प्रॉफिट मिला है। सीधा सीधा हमारे ये सपोर्ट का ब्रेक मिला है हमें, और इसी सपोर्ट तक ही हमें होल्ड करना है, इससे ऊपर तक हमें कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि फ्राइडे का दिन जो था वो टोटल सेलिंग में गया था। अब जिसने ये डाउन की डील ली होगी इसकी, और ये स्टॉप लॉस डाला है, ये स्टॉप लॉस डाला है, ये स्टॉप लॉस डाला है, कुछ भी डाला है XYZ, वो हिट होता है। आप यहाँ से डील ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी आप डील उठाते हैं तो आपको प्रॉफिट ही है, अगर आप समझ जाते हैं कि बायर्स ने बनाई है कैंडल। अगर आप इसका स्टॉप लॉस डालते हैं तो वो कहीं से कहीं तक हिट ही नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, स्टॉप लॉस के अंदर स्टॉप लॉस जो आपको पता है वो इस कैंडल का या इस कैंडल का स्टॉप लॉस ना सारे FIDI को पता होता है। उनको पता है मार्केट को अगर तुम्हें मूव देना है और वो भी उस मूव के अंदर किसी को प्रॉफिट ना हो, सिर्फ उनका अपना प्रॉफिट हो, तो वो इसे ज़रूर हिट करेंगे। और आप देख सकते हैं ये दोनों कैंडल, ये सारी कैंडल हिट हो जाती हैं इस एक डोजी से। इस एक डोजी ने इस सबके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, इसलिए हम थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं हमेशा। चाहे इस जगह का आप इसकी ओपन का स्टॉप लॉस लीजिए, इसके लो का स्टॉप लॉस लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, बट इससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लेंगे हम हमेशा। अच्छा, इसके बाद फिर मार्केट भागता है और यहाँ आके हम इसको सेल कर देते हैं अगली सपोर्ट पे, हमने इसको बेच दिया है। अब यहाँ से मार्केट रिट्रेस करता है, इसमें हमें ये डिपेंड करता है, अगर ये सेलर्स की बनाई हुई कैंडल है तो मार्केट डाउन जा रहा है, अगर ये बायर्स की बनाई हुई कैंडल है तो थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि कैंडल को बायर बनाना है या सेलर बना रहा है।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये डोजी है, ये स्पिनिंग टॉप, हैमर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको नाम याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है सिर्फ कि कैंडल कौन बना रहा है, कौन इस वक्त कैंडल में ज़्यादा पावरफुल है। बायर्स आ रहे हैं, वो सारी सेल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सारी सेल को ख़रीद रहे हैं, तो वो आगे लीड करने वाले हैं, मार्केट बढ़ने वाला है। अगर सेलर्स जो सेल कर रहे हैं वो बायर्स ख़रीद नहीं पा रहे हैं, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, सेलर किसी कैंडल को बना रहा है, जैसे ये डोजी बनती है, अगर इस डोजी के अंदर सबसे पहले सेलर आते हैं, मार्केट को गिराते हैं, फिर बायर आता है और फिर मार्केट को दोबारा सेलर आके गिरा देते हैं, तो ये मार्केट में डाउन ट्रेंड बनाएगा। ये कभी भी अप ट्रेंड नहीं बना सकता। ये आपको समझ जाना है कि जो कैंडल बायर बना रहा है उस पर बायर पावरफुल है तो मार्केट लीड हो रही है, आगे ऊपर की तरफ, हाई की तरफ भाग रही है। और अगर कोई कैंडल सेलर बना रहा है तो उसमें कितना भी आप ये समझ के चलिए कि मार्केट थोड़ा अपसाइड मूव देगा, थोड़ा अपसाइड मूव के बाद वो टोटल डाउन साइड मूव देगा, और डाउन साइड का मूव ही हमें पकड़ना चाहिए ऐसी कैंडल के अंदर जिसे सेलर बना रहा है। अगर आप ऐसी कैंडल के अंदर डाउन साइड का मूव न पकड़ के अप साइड का मूव पकड़ रहे हैं तो या तो आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं या तो आप ट्रैक हो जाते हैं मार्केट के अंदर, और ट्रैप होने का मतलब आप समझते ही हैं, लॉस लेना। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि बायर्स और सेलर्स को किस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो किस जगह पे कंट्रोल ले रहे हैं, ये आपको देख के तभी डील लेनी है। अब कल जो वीडियो आएगी वो आएगी परसों निफ्टी के जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है उसके बेस पे कि परसों निफ्टी में क्या सीन हो सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज तक मैंने मार्केट में 1 साल बिता दिया है और जो कुछ मैंने सीखा है वो लॉस करके सीखा है। कुछ मैंने पढ़ाई भी करी है, कुछ मैंने लॉस करके सीखा है। तो फाइनली मैं इसी रिज़ल्ट पे पहुँचा हूँ कि हमें कभी नहीं जानना होता कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग होगी कल या अप ट्रेंडिंग होगी। हमें सिर्फ क्या पता करना होता है कि किस वक्त पे मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, किस वक्त पे सेलर्स आ रहे हैं। जिस तरह से मार्केट मूव करने वाला है हमें उसी तरीके से ही डील लेनी है, अदरवाइज़ यही होगा, यहाँ पे हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये अप साइड मूव है, हमें पता ही नहीं है इसमें बायर है ही है, हम डाउन साइड का मूव लेते हैं और हम तगड़े नुकसान में चले जाते हैं, चाहे हम स्टॉप लॉस लगाएं या ना लगाएं, वो हमारी मर्ज़ी है। हालांकि मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, हमेशा लगाने के लिए बोलता हूँ सबको, बट फिर भी हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि किस कैंडल पे कौन हावी है किस वक्त। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय। और आई होप आप ये चीज़ समझ गए हैं जो मैंने आपको समझाई है, और आप आगे इस चीज़ में कभी गलती नहीं करेंगे। जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो आप समझ जाएंगे कि आपको किस साइड में डील लेनी है। सो एन्जॉय एवरीवन, एंड आई होप आप इसके साथ आप सब लोग प्रॉफिट ही बनाएंगे।